NVN के दोस्तों नमस्कार, सलाम। कमाल की बात में वेलकम, स्वागत, खुशामदीद। दोस्तों, ज़रा आंखें बंद कीजिए और अपनी कल्पना, अपने तसव्वुर के पर्दे पे कुछ तस्वीरें देखिए। एक जगह, एक बहुत बड़े मैदान में भीड़ इकट्ठा है। अगर लाखों नहीं तो हज़ारों लोग तो बहरहाल मौजूद हैं। उनमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। सबकी नज़रें एक तरफ लगी हुई हैं। सामने स्टेज बना हुआ है। बड़ी शिद्दत से किसी का इंतज़ार हो रहा है और थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी या एक एम्बुलेंस आकर रुकती है। उसके दरवाजे खुलते हैं। ममता दीदी का चेहरा दिखाई देता है। वहाँ पर एक व्हील चेयर लाई जाती है। ममता दीदी उस गाड़ी से उतरकर उस व्हील चेयर पे बैठती हैं और व्हील चेयर स्टेज की तरफ बढ़ाई जाती है। पब्लिक में बेइंतहा जोश है। नारे लग रहे हैं, खेला होइबे, खेला होइबे। उसके बाद वो व्हील चेयर वॉलंटियर्स उठाकर स्टेज पर ले जाते हैं। ममता जी को माइक दिया जाता है। ममता दीदी बोलना शुरू करती हैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहती, बस इतना कहती हैं कि उनके ऊपर जानबूझकर हमला किया गया था और सिर्फ इसलिए किया गया था कि वो आप लोगों तक ना आ सके, आप लोगों तक ना आ पाए। बस ये कहना काफ़ी है। किसी का नाम नहीं लेंगी, ये नहीं कहेंगे कि इसने हमला किया। बस इतना कहेंगे कि हमला इसलिए किया गया था ताकि उन्हें आप तक आने से रोका जाए। सोचिए पब्लिक के क्या सेंटीमेंट्स होंगे। सोचिए वहाँ जो औरतें जमा होंगी उनका क्या रिएक्शन होगा। सोचिए कि उसके बाद बंगाल में क्या होगा। बहुत से अंधभक्त कहते हैं, बीजेपी के लीडर भी कहते हैं और मैंने सुना है गोदी मीडिया वाले भी कहते हैं कि ये सब तो ड्रामा है। दीदी अपने लिए सहानुभूति बटोर रही हैं। दीदी अपने लिए हमदर्दी की लहर पैदा कर रही हैं। चलिए एक बार हम उनकी बात मान लेते हैं कि ममता दीदी पॉलिटिक्स कर रही हैं। ममता दीदी सहानुभूति बटोर रही हैं, हमदर्दी बटोर रही हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स करने, ये सहानुभूति बटोरने, ये हमदर्दी की लहर पैदा करने का मौका उन्हें किसने दिया? ये आपदा में अवसर ममता दीदी को किसने दिया? ये तो उन्हीं लोगों ने दिया जिन्होंने उन पर अटैक करके बंगाल के इस इलेक्शन में सबसे बड़ी पॉलिटिकल नादानी की है। ममता को कुछ करना ही नहीं पड़ा। आपने खुद ही उठा के उनके हाथ पे इलेक्शन दे दिया। तो इसके बाद क्या होगा पश्चिमी बंगाल में, उस पर अभी और पता नहीं। कई दिन बाकी हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अभी जो नज़र आ रहा है उसमें ये नज़र आ रहा है कि बंगाल पूरी तरीके से ममता दीदी के पीछे आ खड़ा हुआ है। चंद अजीबोगरीब बातें, मिसाल के तौर पर ये एक आम प्रैक्टिस है, जाना जाता है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो फिर जहाँ इलेक्शन अनाउंस होता है जिस स्टेट में, उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम गवर्नमेंट नहीं करती है, इलेक्शन कमीशन करता है। पुलिस उसके हाथ में होती है। तो इसलिए जब ये कहा गया कि सिर्फ एक दिन पहले, इस हमले से एक दिन पहले बंगाल के डीजीपी को हटाया गया और दूसरे डीजीपी को लाया गया और अगले ही दिन ये हमला हो गया, तो मुमकिन है ये एक कोइंसिडेंस हो,
मुमकिन है ये एक इत्तेफाक हो, लेकिन इसकी वजह से शक तो बहरहाल पैदा होता है। यही बात जब तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स ने इलेक्शन कमीशन से कही, तो इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया उसे अहंकार की बू आती है। इलेक्शन कमीशन के अफसरों ने कहा कि साहब, ये पॉलिटिकल पार्टीज की क्या औकात है कि वो हमसे सवाल जवाब करें, और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सबके पॉलिटिकल पार्टीज के सवालों का जवाब भी देते फिरें। क्यों भाई, क्या है आप? ये आपको खुदाई का दर्जा किसने दे दिया? इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, माना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, ये भी माना, लेकिन ये लहजा, ये बात, अजी आप अदरवाइज पब्लिक सर्वेंट्स हैं, आप तनख्वाह पाते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलती है, आपको पगार मिलती है, और वो तनख्वाह, वो सैलरी, वो पगार आपको हमारे पब्लिक के पैसे से मिलती है। आप किस हवा में हैं? आपका ये अहंकार कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की ये औकात नहीं कि आपसे सवाल कर सके। पॉलिटिकल पार्टीज आवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आवाम के नुमाइंदे हैं, वो आपसे सवाल नहीं करेंगे तो कौन सवाल करेगा? बहुत ही गलत और बहुत ही कंटेम्पचुअस गिरा हुआ जवाब था इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इसके अलावा भी एक और अजीब बात थी। बीजेपी के लीडर तो ये कह ही रहे थे, लेकिन कांग्रेस के जो पश्चिमी बंगाल में लीडर हैं इस वक्त, अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने जो बात कही वो भी बहुत नामुनासिब, गलत और बिल्कुल बकवास है। उन्होंने भी ये कहा, वही कहा जो बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि दीदी ड्रामा कर रही हैं, दीदी अपने लिए सिंपैथी क्रिएट कर रही हैं। अधीर रंजन चौधरी साहब, आप एक बात जान लीजिए, कांग्रेस जब भी कहीं और जहां कहीं भी बीजेपी की भाषा बोलती है तो उसे मालूम बहुत बाद में होता है कि उसे कहां कहां नुकसान हुआ और कैसा कैसा नुकसान हुआ। और मैं समझता हूं कि आपके इस बयान से भी पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस को नुकसान होगा। कुछ और नहीं तो आप कम से कम इस वाक़े को कंडेम तो कर सकते थे। मैं समझता हूं कि सोनिया गांधी बहुत सुलझी हुई लीडर है और वो इन मामलों में बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है, बहुत हसास है। मुझे यकीन है कि वो ज़रूर ममता बनर्जी पर होने वाले इस हमले को कंडेम करेंगी और ये कहकर कंडेम करेंगी कि हम यानी कांग्रेस ही हिंसा की राजनीति पर, वायलेंस की पॉलिटिक्स पर विश्वास नहीं रखते और ऐसे तमाम मामला को कंडेम करते। इस वक्त बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा उनके एक पुराने दोस्त भी कर रहे हैं। उनके वो पुराने दोस्त राकेश टिकैत हैं। हमें याद है कि जब ये शुरू हुआ था किसानों का आंदोलन और किसान आए थे दिल्ली के बॉर्डर पर, तो किसी ने उनसे ये पूछा था कि साहब आपका जो ये आंदोलन है इसमें पॉलिटिक्स कहाँ तक इन्वॉल्व है? तो उनका तो बिल्कुल कोई पॉलिटिक्स नहीं, हम किसी पॉलिटिक्स को नहीं जानता। और कहते हैं कांग्रेस आपका साथ दे रही है। कल हमें नहीं मालूम, जो साथ दे रहा है वो साथ दे रहा है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर उनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, आपका क्या रुख रहेगा उसमें? कहेंगे हम इलेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, जो चाहे जिस पार्टी को वोट करे, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आज वो राकेश टिकैत बंगाल में है और बंगाल में वो क्या कह रहे हैं कि हम आपसे ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप फला पार्टी को वोट दीजिए, हम आपसे सिर्फ ये कहने आ रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, हरगिज़ वोट मत दीजिए, क्योंकि बीजेपी किसान की दुश्मन है। फिर उनसे पूछा गया कि ये जो
ममता दीदी पर जो अटैक हुआ है, हमला हुआ है, उसके बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ममता पर जो अटैक हुआ है वो उन पर नहीं, पूरे भारत पर अटैक हुआ है। वो चोट सारे भारत को आई है। तो उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनके बंगाल भ्रमण से किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि ये ख्याल था कि हमारे प्रधान सेवक पश्चिमी बंगाल में 20 रैलियां करेंगे। उन्होंने पहली जो रैली की 8 मार्च को, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, उस रैली में उन्होंने कहा कि पश्चिमी बंगाल परिवर्तन चाहता है। बंगालियों के लहजे में परिवर्तन चाहता है। আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তन। अब पता नहीं कि वो परिवर्तन पश्चिमी बंगाल में होगा या उनके 20 रैलीज के प्रोग्राम में होगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अब वो जहाँ जाएंगे, जहाँ भी बोलेंगे, उनके सामने ममता बनर्जी की व्हील चेयर पर बैठी हुई तस्वीर उनकी आंखों में नाचती रहेगी। और इसका क्या असर होगा ये वही जानते हैं। तो आज दोस्तों बात यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब और डॉक्टर सलीम को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।